ओम सनातनी शांति। विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला, दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस केंद्रीय स्थान से आप सभी अनेक राज्य की जिम्मेवार आत्माएं, वर्षे के अधिकारी, जिला अधिकारी, राज्य अधिकारी आत्माओं के प्रति सार रूप में सार होमवर्क को स्मृति सो समर्थी दिलाते हुए ये होमवर्क खास उन्हीं के लिए है, आम सभी सहयोगी आत्माओं के लिए भी। विश्व के निर्माता विश्व के रचता, जिनके अंदर निर्माणता की शक्ति होती है कि हमें मान नहीं चाहिए, वही निर्माण के कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। जिनके अंदर निर्माणता के गुण होंगे, वही निर्माणता के अधिकारी। निर्माण के कार्य में जो भी सर्विसेबल, सेवाधारी सहयोगी आत्माएं होती हैं, वही उसका उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हीं के द्वारा संचालित होता है, वही संचालिका है, संचालक हैं। संचालक संचालिका कौन? आदि माता पिता। बाप दादा उन्हीं बच्चों को देख रहे हैं और क्वेश्चन कर रहे हैं अव्यक्त वतन में कि आप कौन हो। आज बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं? आप कौन हो जो मन, वचन, कर्म से सन्मुख रहते हैं, तीनों आयाम में सन्मुख रहते हैं। तो बाप दादा उनसे पूछ रहे हैं, आज बाप दादा आपको किस रूप में देख रहे हैं, यह जानते हो? मास्टर नॉलेजफुल नहीं हो, स्मृति दिला रहे हैं। जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो यह नहीं जान सकते हो कि बाप किस रूप में देख रहे हैं? अरे बच्चे तो है ही, बच्चे के रूप में तो आप है ही, लेकिन बाप किस रूप में देख रहे हैं? बाप दादा देख रहे हैं कि इतने सभी विश्व के निर्माता हैं, सभी ऐसे जब अनेक गुरु टीचर बन करके स्कूल खोल करके जब इसके टीचर बन गए, विश्व निर्माता बन गए, विश्व रचयिता बन गए, मास्टर सर्वशक्तिमान बन करके और सबको दृष्टि देने लगे और अनेक फॉलोवर दृष्टि लेने लगे,
लेकिन फॉलो नहीं कर पाए। फॉलो करना माने हूबहू कॉपी, फोटो स्टेट। जो फोटो कॉपी होती है, तो जब ओरिजिनल आपके पास होती है तभी तो आप कर पाते हैं। फोटो कॉपी की फोटो कॉपी, तो जिसको राइट दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा, वही कर सकता है ना, नहीं तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। इसके लिए बोला रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वर्क के लिए है, परमिशन ऑफिशियल वर्क के लिए है, लेकिन आज्ञा परिवार के लिए है। परिवार के स्वरूप माता पिता। जब हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट का स्वरूप होता है। माता पिता के बीच में संरक्षण में परिवार के स्वरूप होता है, माता पिता, पुत्र और पुत्री। जब हम किसी कंपनी में जाते हैं तो हम वर्कर होते हैं, वर्क करने वाले। कंपनी का मालिक, मैनेजर, कर्मचारी, सेवाधारी, वहां पर स्वरूप अलग होता है। जब हम गुरुकुल में गुरु के संरक्षण में जाते हैं तो गुरु, सदगुरु और वहां के कौन होते हैं? शिष्य। जो आज्ञा दी जाए उसको तुरंत फॉलो करना। आज्ञा का गुरु सदगुरु के स्वरूप में किसको देखते हैं? नंबरवार फॉलोअर को देखते हैं कि कौन गुरु सदगुरु के आज्ञा को फॉलो कर रहा है, जो कहा जाए हूबहू कर दे रहा है, तुरंत तैयार है, आज्ञाकारी। कैसे? वफादारी से आज्ञा का पालन करने वाला। वफादारी और ईमानदारी दोनों एक ही है। वफादारी से कौन है? आज्ञा का पालन करने वाला। बाप गुरु सदगुरु का स्वरूप धारण कर, बाप के साथ कौन हो गई? माता। माता गुरु और बाप सदगुरु, तो वो दोनों स्वरूप धारण कर, कौन? शिव पिता। दोनों का आधार लेकर माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। तो बाप दादा माता पिता का स्वरूप धारण कर किसको देखते हैं? नंबरवार चिल्ड्रन को, बच्चों को देखते हैं। माता पिता का संबंध, वो स्वरूप पुत्र पुत्री। नंबरवार पुत्र पुत्री को देखते हैं, चिल्ड्रन को देखते हैं, बच्चे बच्चे कह के बुलाते हैं। नंबरवार बच्चों को देखते हैं। और बाप टीचर प्रिंसिपल का स्वरूप धारण कर नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं। टीचर कौन हो गई? गीता यज्ञ माता, गीता माता। और उसका प्रिंसिपल कौन हुआ? यज्ञ पिता। मॉनिटर कौन हुआ? पुत्र और पुत्री। दोनों आपस में मिल करके क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। मॉनिटर, पुत्र, पुत्र भी पुत्री भी एक समय सभी स्टूडेंट ही होते हैं, लेकिन कुछ खास वर्क ऐसा होता है जो मॉनिटर के द्वारा ही कराई जाती है। जिम्मेवारी। तो नंबरवार स्टूडेंट्स को देखते हैं। टीचर प्रिंसिपल का स्वरूप धारण कर, उसके बाद गुरु सदगुरु का स्वरूप धारण कर, कौन? बाप दादा। घबराओ मत, आगे चलकर
बाप दादा किसी भी व्यक्त तन द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे, प्रवेश हो जाएंगे। नहीं इशारा किया आगे चल करके बाप दादा किसी तन में प्रवेश हो जाएंगे नहीं, प्रत्यक्ष होंगे वो। बाप दादा ने तो इशारा किया तुम बच्चों को प्रवेशता आदि में जाना ही नहीं है, साक्षात्कार आदि में जाना ही नहीं है, उसमें भूतों की प्रवेशता होती है। भूत बात को बार बार रिपीट करते हैं, कराते हैं। भूत आत्माएं भटकती रहती हैं, हम सभी के इर्द गिर्द आस पास में रहती हैं, मिलती रहती हैं वो आत्माएं, लेकिन झूल करके नहीं रहती। भूत आत्माएं भागती हैं, भटकती हैं। किसका नाम सुनते ही? महावीर और महावीरनी आदि माता पिता का नाम सुनते ही ये भूत पास्ट की बातें का क्या देते हैं? भय दिखलाते हैं, भूत की बातें रिपीट कर करके, और भविष्य की बातें दिखा करके, सुना करके वो प्रलोभन देते हैं। पिचास है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर यज्ञ पिता, आदि पिता ब्रह्मा बाप, महावीरनी आदि माता पिता। महावीर महावीरनी के बच्चे तुम सभी पुत्र पुत्र हो, तो उनका स्वरूप गुरु और सदगुरु का है। तुम ही माता हो, पिता हो, सखा हो, बंधु हो, दोस्त हो। ये आदि पिता के लिए आदि माता प्रेयर करती है, सर्व संबंध है उसका बाप से, अनेक संबंधों को भुलाने वाला है और दैहिक अनेक संबंध रुलाने वाला है। इसलिए बाप दादा ने अव्यक्त वतन में होमवर्क दिया कि देह और देह के संबंधों को भूल मेरे शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये नॉलेज फुल नॉलेज, मास्टर नॉलेज फुल बाप दादा ने स्मृति दिलाई। किसको? यज्ञ माता को। वो नॉलेज फुल बाप है और माँ मास्टर है, पुत्र मॉनिटर है। लेडीज डिपार्टमेंट जो भी होता है उसकी मॉनिटर पुत्री है, यज्ञ पुत्री। भाइयों का जो भी है उसके मॉनिटर यज्ञ पुत्र, यज्ञ रक्षक, माता पिता के रक्षक पुत्र भी है और पुत्री भी है। और उसके बाद अष्ट देव अष्ट देवियां पुत्रियां और पुत्र हैं। उनको बोला वारिस, अधिकारी, वर्षे के अधिकारी। वो मेहनत नहीं करते, प्राप्ति करते हैं सरल सहज। उनका जीवन पुरुषार्थी नहीं होता। उनके लिए पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी अर्थात माता पिता का संगम, मिलन प्राप्ति का होता है, पुरुषार्थी का नहीं होता। पुरुषार्थी वह होते हैं जो माता पिता के सन्मुख आकर भी, मिलकर भी अपना पुरुषपना नहीं छोड़ते, बड़ा स्वरूप को धारण करके सामना करते हैं, समाते नहीं हैं, अपना बल दिखाते हैं। इसलिए वो प्राप्ति के लिए, जो प्राप्ति का युग था संगम पर, उन्होंने पुरुषार्थ को चुना, पुरुषार्थी जीवन को चुना, प्राप्ति को नहीं। प्राप्ति में हमारा भाग्य है, निमित्त भाव है, समर्पित भाव है, समर्पण है, अर्पण है, दर्पण है। लेकिन पुरुषार्थी जीवन में करो तब पाओ, सर्विस करोगे तो ही तनख्वाह मिलेगी।
और जो भी आत्माएं और नीचे कैटेगरी की होती हैं, उनको यथाशक्ति जो भारत खंड में रहकर भारत भूमि पर बलिदानी वरदानी भूमि के संबंध संपर्क में रह के भी सहयोगी नहीं बनती हैं, तो उस अखंड राज्य में नहीं आ पाती। उनको सहयोगी बनकर रहना है। सहयोगी से वो प्राप्ति कर लेती हैं, उनका सहज योग लगता है। पुरुषार्थी जीवन से वो भी मुक्त हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। बाकी पुरुषार्थी जीवन सर्विसेबल है। उनको घर के खाने पर विश्वास होता है, निमित्त भाव समर्पण भाव से प्राप्ति पर विश्वास नहीं होता जिला अधिकारी और राज्य अधिकारी आत्माओं को। इसलिए सेवाधारी 24 घंटे सेवा करने वाली आत्माएं, उनको वारिस कहा जाता है। जन्म लेते ही उनका अधिकार सिद्ध होता है। वो प्रसिद्धि नहीं चाहते, दुनिया में प्रसिद्ध होना नहीं चाहते। सिद्धि स्वरूप आत्माएं पर्दे के अंदर मिलन मनाती हैं, पर्दे पर नहीं जाना चाहती। इसलिए बाप दादा ने इशारा किया, माता पिता का पाठ तो है ही गुप्त, लकी स्टार में तो तुम बच्चों का नाम वाला है ना। जो लकी स्टार, जो लकी हैं, लक माने भाग्य, भाग्यशाली हैं, सेवाधारी हैं, हर कदम में पदम को कमाने वाले हैं, पद्मावती के साथ रहने वाले हैं, भाग्यवती भी भाग्यशाली आत्माओं के अंग संग में रहने वाली हैं। उनका भाग्य सौभाग्य, वो भाग लेकर भाग्य बनाती हैं, वो भगती नहीं है। इसलिए उनके लिए ही ये प्राप्ति का युग है। हीरे तुल्य जीवन है उनका, हीरे तुल्य जन्म है और जीवन है। इसलिए हीरे तुल्य जयंती गाई हुई है। वो जन्म और जीवन को सफल करती हैं। एक एक सेकंड वो व्यर्थ नहीं गंवाती, क्योंकि समर्थवान बाप के माता पिता के बच्चे हैं। हर विषय में वो समर्थवान है, समर्थी है उनके अंदर, क्योंकि अर्थिंग मिला हुआ है उनको। लाइट हाउस माइट हाउस से अर्थिंग दी गई है, इसलिए उनका जीवन प्रकाशमय है, उजाला है उनके जीवन में। इसलिए कण कण को सफल करते हैं और अपने एक एक क्षण क्षण को सफल करते हैं और भरपूर हो जाते, माला माल हो जाते। वो प्राप्ति स्वरूप होते हैं, उनके स्वरूप में होता है, सिर्फ शब्द में नहीं होता। शब्द वाले खाली होते हैं, शब्द का प्रभाव लंबे समय तक नहीं चलता। वो आत्माएं जो शब्द के प्रभाव में यात्रा करती हैं, अपने कीमती समय को उसमें लगाती हैं, धन को, संबंधी संपर्की को, यथाशक्ति प्राप्ति होती है, अल्पकाल की प्राप्ति होती है, सदा काल की प्राप्ति से वो दूर हो जाते हैं। इसलिए अगर सदा काल की प्राप्ति चाहिए, इस कल्प के समय जो अल्पकाल का समय दिया गया, रुंग वर्ष दिया गया कि हे बच्चे, पुरुषोत्तम संगम युग के नाम पर लंबे समय से समय गंवाने वाले प्रलोभन में आकर के भूल तो तुमने पहले ही ज्यादा कर लिया है।
आप बच्चों के द्वारा भूल तो पहले से ही हो चुकी है। पुरुषोत्तम संगम युग नहीं है। पुरुषोत्तम आदि पिता के साथ साथ पुरुषोत्तमी यज्ञ माता है, और मात पिता के संगम को पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी का जब संगम होता है, वहां से प्राप्ति का युग वहां से शुरू होता है। इस मैसेज को लेकर के तो आधा अधूरा पढ़ाई हुई है, उसमें प्राप्ति नहीं हुई है। स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो पढ़ाई पीरियड में कोई प्राप्ति नहीं होती है। जब सर्विस अर्थ जाते हैं तब प्राप्ति होती है, और सर्विस के लिए गवर्नमेंट के द्वारा वो नियुक्त किए जाते हैं, नियुक्ति पत्र मिलता है उनको, अधिकारियों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं वहाँ पर आपकी परीक्षा नहीं होती, उस स्कूल के टीचर आपकी परीक्षा नहीं लेते। क्वेश्चन पेपर आउटसाइड से आता है, आउटसाइडर होते हैं वो, यहाँ से आउट कर दिए जाते हैं बाप दादा के द्वारा। एडवांस इन एडवांस नॉलेज को लेकर के, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा किया कि एडवांस में भी जो आगे जाने वाली पावरफुल आत्माएं हैं, इन एडवांस में जाने वाले तुम्हारे लिए जोरों शोरों से धरनी तैयार कर रहे हैं। जन्म देने वाले माता पिता तो पहले जाने चाहिए ना, वो रचयिता है। रचयिता माने बहुवचन, कम से कम दो हैं, आदि माता और आदि पिता। रचता माने एक वचन, आदि पिता, ब्रह्मा बाप, आदि ब्रह्मा, आदि देव, और आदि देव के साथ नारी शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप है उसका। आदि शक्ति शिव शक्ति के साथ कंबाइंड है, प्रैक्टिकल आदि माता पिता का कंबाइंड स्वरूप है। गीता ज्ञान दाता, गीता पति भगवान, गीता माता को गीता ज्ञान दिया, और गीता टीचर है गीता ज्ञान का। भाई बहन टीचर नहीं हो सकते, मॉनिटर हो सकते हैं पुत्र पुत्री, लेकिन टीचर नहीं हो सकते गीता ज्ञान का। इसलिए बाप दादा ने इशारा किया, माता गुरु बनाए बिगर किसी का भी उद्धार और सुधार नहीं हो सकता। माता गुरु बनाना पड़े। ये माता ही समझा सकती है कि भ्रष्टाचारी ईश्वरी गवर्नमेंट के नाम पर, ईश्वरी के नाम पर, ईश्वरी के नाम पर विद्यालय खोल करके जो भ्रष्ट आचरण करने और कराने वाले श्रेष्ठ आचरण कैसे करेंगे। माता अनुभवी होती है। कुमार कुमारी में घर गृहस्थ का अनुभव नहीं होता है, वो नारी है। नारी की सारी खींची गई थी, कुमारी की सारी नहीं खींची गई थी। वही है द्रौपदी, जिसका ध्रुव पद है, वो मैया है। मैया के नैया में सभी बच्चों को बैठना है, और बाप खिवैया है। एक एक बच्चों की नैया का खिवैया बाप नहीं है, बच्चे बैठैया है। इसलिए आप सभी भाई बहनों के द्वारा कोर्स कराए गए पथ प्रदर्शनी में एक नूर की नैया है, उस नैया में बच्चे बैठे हैं, और बाप आदि माता पिता गीता को ज्ञान सुनाते हुए और बच्चों को उस पार लेके जा रहे हैं, इस दुख के सागर से, खारे सागर से, जो सागर बन गया है, विराट हो गया इसका रूप, क्षीर सागर में लेके जा रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे रूहों को समझा रहे हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम परम पिता परमात्मा की संतान, आत्मिक बच्चे हो, तुम आत्मा नहीं हो। आत्मा, तुम सभी आत्मिक बच्चों में परम आत्मा है, और पिता परम पिता है। आत्मा एक ही है, आदि माता, लेकिन परम है तुम आत्मिक बच्चों से। इसलिए बोला आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल,
आत्मा परमात्मा के लिए बोला एक वचन। आत्माएं परमात्माएं अलग रहे बहुकाल नहीं बोला। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मिलन मेला लग गया। उनके मिलन का मेला लगा, वहां भीड़ हुई। जब सतगुरु, समय सतगुरु है, टीचर है, माता पिता, सतगुरु का स्वरूप धारण करके उन दो आत्माओं का मिलन, मंगल मिलन मेला हो गया। जगत पिता जगदम्बा और सरस्वती का मेला, मेला पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी संगम युग में केवल एक बार होता है, कल्प के युग में। तो भूल तो पहले से ही हो चुकी है, लेकिन अब अगर गलती करते हो बच्चे तो चूक होगा, और चूक पर चेक नहीं मिलेगा, चुकती करनी पड़ेगी। जिसका लिए है उसको देना पड़ेगा, और जो अपना दाब के बैठे हैं, पकड़ के बैठे हैं, अकड़ के बैठे हैं, उनको देना पड़ेगा। मैं और मेरे से मुक्त होना पड़ेगा, चुकती करनी पड़ेगी। तो आज का निर्माणता, विश्व के निर्माता वही हैं जिनके अंदर निर्माणता के गुण हैं, निर्माणता की शक्ति है, निर्माण करने की शक्ति है। वो विश्व परिवर्तक हैं। विश्व परिवर्तन विश्व परिवर्तक के द्वारा होगा। परिवर्तक चाहिए परिवर्तन करने के लिए, भाई बहनों के द्वारा नहीं होगा। वही है मनुष्य सृष्टि के बीज, राख और खाक, दो दल, एक दल दाल नारी तन, नारी दल को संभालने वाले, और दूसरा दाल है नर दल, पुरुष दल को संभालने वाला, जिसको बाप दादा ने इशारा किया। शिव शक्ति पांडव गवर्नमेंट के राष्ट्रपिता और राष्ट्रमाता धर्म सत्ता में हमारे राष्ट्रपिता और राष्ट्रमाता प्रवृत्ति है, पवित्र प्रवृत्ति परिवार है, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा किया। वसुधैव कुटुंब और राज्य सत्ता, धर्म सत्ता दोनों शक्तिहीन हो गए हैं। दोनों के दोनों अयोग्य हैं, क्योंकि प्रजा का प्रजा पर राज्य है। जैसे संविधान राजनीति व्यवस्था में बनाई गई है, और उसके बरखिलाफ अगर कोई कार्य करता है तो कार्रवाई होती है, ऐसी ही धर्म नीति में जो श्रीमत का रूल रेगुलेशन दिया गया था, परिवार की मर्यादा, कुल की मर्यादा, सूर्यवंशी घराने की मर्यादा, पवित्रता का पाठ, श्रीमत के बरखिलाफ अगर कोई कार्य करता है, वाचा बोलता है, तो उसके खिलाफ तुम बच्चे कार्रवाई करो। वो कार्य करता है शिव शक्ति पांडव गवर्नमेंट से। ये शिव शक्ति के नाम पर शिवालय बनाने वाले, उसमें कारोबार करने वाले, सभी धर्म का प्रचार करने वाले धर्म गुरुओं को गीता माता, गीता पति भगवान, भाग्यशाली भगवान भगवती का बात ना करते हुए भाग्यशाली आत्माओं के द्वारा जो सेवा के निमित्त बनी हुई हैं, विश्व कल्याण अर्थ है, उनके द्वारा सभी धर्मार्थियों को, परमार्थियों को ये संदेश है। हर नगर वालों को, नगर वासियों को, ग्राम वासियों को, जिला बस्ती वालों को, गुफाओं में तपस्या करने वालों को, गिरी में, पहाड़ों पर, कंदराओं में, नगर ग्राम गिर कंदर वन वालों को ये संदेश है, गीता का संदेश है। गीता में रुचि रखने वालों को, गीता की पढ़ाई पर, गीता ज्ञान पर, उसके धर्म पर जिसको भी श्रद्धा विश्वास है, उन सभी के लिए
ये संदेश है विश्व कल्याणकारी गीता पाठशाला, सनातनी गीता पाठशाला, जो आदि सनातन सनातनी माता पिता के द्वारा जो अनादि है, आदि से ही चलता हुआ आ रहा है, वो दो तन है। दो तन के द्वारा सभी तनों को, सभी तनावों को, पूरे विराट रूप मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्षों को इस संदेश है कल्प वृक्ष पर विश्वास करने वाले, उसका आधार लेकर जन्म और जीवन जीने वाले सभी ग्रामवासियों, देशवासियों को, राष्ट्रवासियों को, विश्ववासियों को, सबको ये संदेश है, स्नेह निमंत्रण है कि भूल तो पहले से ही हो चुकी है, अभी आप सभी चूक ना करें। सावधानी दी जा रही है और समाधान भी है गीता ज्ञान में। सभी समस्या का समाधान है, चाहे वो समस्या राज्य सत्ता का हो या धर्म सत्ता का हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।